वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है ये व्यक्ति आपकी बेरुखी ने जिसकी बेचैनियों को बढ़ा दिया है। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है टैरोट से। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आज की रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए बालाजी महाराज। मेहंदीपुर बालाजी महाराज भी गाइड करो, कौन है वो व्यक्ति जिसकी बेचैनियों को मेरे व्यूअर्स की बेरुखी ने बढ़ा दिया है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द मून, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैं दूसरे डेक की अभी यूज करूंगा यहाँ पर। हेरोफेंट, द मैजिशियन। देखिए, डबल डबल एनर्जी निकली है अलग अलग डेक से। मैजिशियन यहाँ पर भी मौजूद है इस डेक में, और यहाँ दूसरे डेक पर भी मौजूद है मैजिशियन। जजमेंट, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस। तो गाइस, एनर्जी आ चुकी है। तो कौन है ये व्यक्ति जिसकी बेचैनियाँ बेइंतहा बढ़ गई हैं, और आपकी बेरुखी ने इनको पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। पूरी तरह से दर्द में ये व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर सैडनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उदासी इनके जीवन में छाई हुई है। और ये व्यक्ति कोई और नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये
जो भी हैं वो हैं जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। जी हाँ, यानी कि जो भी आपके ये पार्टनर है उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और यहाँ पर आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी को चुना है और आपको छोड़ा है। बावजूद उसके कि ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने आपको सेक्रीफाइस करके यहाँ पर थर्ड पार्टी को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी है। ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से बेचैनी के अंदर है और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत उदासी की चरम सीमा को पार करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। और इनके जीवन में इस वक्त की प्रेजेंट की बात करूं तो ग्रहण लगा हुआ है, यानी कि पूरी तरह से जैसे मन के अंदर एक अंधेरा छा जाना, ठीक उसी तरीके से जैसे कि चंद्र ग्रहण के समय में आप महसूस करते हैं कि एक कष्ट, यानी कि चंद्रमा को कष्ट, यानी कि इनके मन को भारी कष्ट दे रहा है। आपसे दूर होना, आपके लिए स्टैंड ना लेना, आपको बीच में छोड़ जाना, तमाम वादे करके ये व्यक्ति आपसे दूर गया है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर, और काफ़ी तन्हा है, उदास है और काफ़ी एलोनीनेस में अंदर इनकी जीवन यहाँ पर कट रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही इस व्यक्ति ने एक के बाद एक बहुत ज़्यादा देखिए ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया, आपसे एक के बाद एक दूरी बना ली, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा लिया अपने आप पर, काफ़ी यहाँ पर आपसे स्पेस कर लिया इस व्यक्ति ने। और ऐसे यहाँ पर ऐसा किया है इस व्यक्ति ने कि आप चाह कर के भी इनसे कांटेक्ट ना कर पाएँ, ऐसे इन्होंने सिचुएशंस को पैदा किया है पास्ट में, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। साथ ही मैं कहूँगा ये व्यक्ति आप पर नज़रें बना करके रखा हुआ है, यानी कि इस व्यक्ति ने आपकी तरफ पूरी तरह से आपको स्टॉक करता है। ये व्यक्ति आपको बार बार यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको स्टॉक करता है। आपसे आपके जो जानने वाले लोग हैं, जो लोग आपको और इनको जानते हैं, उनसे आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करना, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर बहुत लोगों से सलाह लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। मुझे इस रिश्ते के बारे में बहुत लोगों से जानकारियाँ और सलाह लेते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि कोई रीडिंग ले रहे हैं, या तो किसी टैरो रीडर से रीडिंग ले रहे हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट से आपके बारे में बातचीत चल रही है, तो यहाँ पर या फिर यार दोस्तों से बातचीत चल रही है, यानी कि किसी न किसी से यहाँ पर गाइडेंस यहाँ ली जा रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइज, और ये यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से स्वस्थ की करंट एनर्जीज में बहुत ही अपने आप को एक बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और क्यों नहीं इन्होंने समय रहते हुए आपके इस रिश्ते को, आपके या इनके साथ के रिश्ते को क्यों नहीं इन्होंने संभाल पाया, ये इनको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। साथ ही मैं कहूँगा ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए पूरी तरह से यहाँ पर आज सोचता है कि यहाँ पर मैंने जो आपके साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया, इस व्यक्ति ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपको यहाँ पर आपको धोखा भी दिया, थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर धोखा दिया है, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। तो ये कहूँगा कि यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वक्त आपकी तरफ आने की, बट इनके पैर नहीं पड़ रहे। ये काफ़ी यहाँ पर स्टक है, काफ़ी यहाँ पर बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव इनका माइंड हुआ है इस वक्त कि देखिए बहुत पूरी तरह से तैयार है ये व्यक्ति आपकी तरफ आने के लिए। यहाँ पर जो पास्ट में इस व्यक्ति ने यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं जुटा पाई, हिम्मत नहीं जुटा पाई आपके लिए एक्शन लेने की, ये व्यक्ति यहाँ पर अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से जो भी इनकी गलती रही है पास्ट में, जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया आपके लिए यहाँ पर कोई कदम नहीं बढ़ाया, यहाँ पर हिम्मत नहीं जुटाई, लोगों के यानी कि देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं जो दुश्मनी का भाव रख रहे हैं आपके यार इस रिश्ते से, यानी कि बहुत सारी निगरानियाँ हैं मुझे लगता है जो कि यहाँ पर आपके और इनके रिश्ते पर हैं, यानी कि साथ पर हैं आप दोनों, यानी कि एक ना हो पाओ, आप दोनों कभी मिल ना पाओ। इतने सारे लोग रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाए हुए हैं, बहुत दो लोगों की नज़रें आपके इस रिश्ते पर हैं, और ये व्यक्ति यहाँ पर उनकी भी बात इस वक्त नहीं सुनने को राजी, ये बिल्कुल अलग यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ दिख रहा है गाइस। ये व्यक्ति देखिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को एहसास हो चला है कि यहाँ पर
मुझे मुझे मेरा प्यार चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में यदि मुझे खुशियाँ चाहिए तो यहाँ मुझे उसके पास लौटना होगा जिससे मैंने तमाम वादे किए हैं, साथ जीने के, साथ मरने के, साथ रहने के। तो ये व्यक्ति यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी में यही सब चीज़ें सोच रहा है कि मैंने बहुत सारे मुझे लौटना होगा, और मैंने बहुत सारे वादे करके जो मैं अधूरा यहाँ पर आपसे वादे करे इस व्यक्ति ने और अधूरे छोड़ गया है, उन सब बातों को ये याद कर रहा है इस वक्त की करंट एनर्जीज में। ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। साथ ही देखिए जज, यहाँ पर मुझे लगता है इस व्यक्ति ने काफ़ी आपको जज किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखिए जज करते हुए आपसे दूरियां बनाई, आपको ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पर हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि आप चाह करके भी इनके करीब ना जा पाओ। तो मैं कहूँगा बहुत ही यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है जो कि दिखा रही है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर रियूनियन के लिए यहाँ पर पूरी तरह से बेचैन नज़र आते हैं, और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए न्याय करना चाहते हैं, जो इनसे अन्याय हो गया है आपके साथ में, ये जजमेंट करना चाहते हैं, और इस सेकंड चांस यूनिवर्स से मांगते हुए कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक जगह मिल जाए। और वो क्या जगह है, देखिए पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ कहूँगा कि यहाँ पर एक तो ये मैच्योर पर्सनैलिटी है, उम्र इनकी चाहे जो भी हो, बट यहाँ दिखता है ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारी परिपक्वता की कमी इनके अंदर है। और यहाँ पर किस तरह से किस समय इनको क्या करना चाहिए ये नहीं जानता ये व्यक्ति। यहाँ पर जो भी करना है करना ही है, और ये व्यक्ति अल्हड़पन में है पूरी तरह से। यहाँ पर ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है ये व्यक्ति, यहाँ पर किसी की बात को नहीं समझना, अपनी अपनी चलाना, इस तरह का नेचर इनका हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए आपके संसार के बिना किस तरह से यहाँ पर यूनिवर्स ने इनके जीवन को ही यहाँ पर दुभर कर दिया है पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए किस तरह से यूनिवर्स ने इनको लटका दिया है कि जब तुम किसी एक सच्चे इंसान से, सच्चे प्यार करने वाले से इस तरह का बिहेव करोगे कि उसकी बेवजह में उसे उसे सजा दोगे, तो ऐसा ही स्थिति यहाँ पर यूनिवर्स कर देते हैं। अब वही सेम इनके साथ इस वक्त हो रहा है। ये व्यक्ति यहाँ का इधर का ना उधर का, ऐसा इसके जीवन में हाल मचा हुआ है। ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, दुखी है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इस तरह की स्थिति में यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर फंसा हुआ मुझे यहाँ नज़र आता है। साथ ही यहाँ पर आप बहुत तेज़ी से इसके माइंड में चल रहे हो, 24 घंटे यहाँ पर ये आपके बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, सफ़र तय कर कर आप तक पहुँचना यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप तक पहुँचने के लिए इस व्यक्ति को सफ़र तय करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्शन होता हुआ एक यहाँ पर कुछ नया कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक एक सोच आइडियाज़ बना रहे हैं दिमाग के अंदर कि किस तरह से आपके पास में आया जाए, किस तरह से इस रिश्ते को जो बेजान पड़ा हुआ है इसमें कैसे जान फूकी जाए। इस तरह की इनकी मेंटालिटी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस व्यक्ति करंट एनर्जी में। साथ ही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर पेन के अंदर, उदासी के अंदर यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए ये व्यक्ति के पास मुझे लगता है और बहुत भी लोग हैं जो इन्हें प्यार करते हैं, बट यहाँ पर इनको किसी में भी, किसी के प्यार में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को यहाँ पर याद कर रहा है। एक बहुत बड़ा आपके संसार को यहाँ पर आपके संसार को, आपके प्यार को यहाँ पर मिस कर रहा है, और यहाँ पर एक तन्हा महसूस कर रहा है ये व्यक्ति यहाँ पर। और इनका दिमाग बिल्कुल सुन्न है, यानी कि यहाँ पर सोचने समझने की ताकत यहाँ पर इसके पास नहीं रही है। ये बहुत बुरी तरह से परेशान है, और जब परेशान हो जाता है तो ये व्यक्ति यहाँ पर गाइडेंस लेता है, जैसे मैंने कहा टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, या फिर यहाँ पर अपने फ्रेंड्स से यहाँ पर आपके बारे में बातचीत यहाँ पर चल रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। साथ ही 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मौजूद है गाइस। तो ये व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी के साथ है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर जैसा दिल का हाल आपका करके गए थे, यानी कि आपके दिल को तोड़ के गए थे, आज इनका भी दिल थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से तोड़ रखा है। और जब तोड़ रखा है तो देखिए इनके जीवन की स्थिति क्या है, यानी कि स्टक है ये व्यक्ति, पूरी तरह से परेशान है ये व्यक्ति।
और काफ़ी देखिए हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस के चलते भी इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको यहाँ पर लेट गो कर दिया, आपको छोड़ दिया। इतना प्यार होने के बावजूद भी यहाँ पर इसने यहाँ पर आपके लिए एक्शन नहीं लिया। हो सकता है इनके परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा आपको और इनको दूर करने के लिए बहुत कोशिशें की, जिसके कारण यहाँ पर इनको बरगलाने की भी कोशिश करी, इनको नेगेटिव करने की कोशिश करी या कंफ्यूज करने की कोशिश करी, इल्यूजन में डाल दिया कि यहाँ पर तुम्हें तो एक से एक मिल जाएंगे, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करके, आपके प्यार को सेक्रीफाइस करके आज जो इन्होंने गलती की है उसका कहीं ना कहीं पछतावा इस व्यक्ति को 9 ऑफ बैंड्स के एनर्जी में साफ साफ यहाँ मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए हेरोफेंट का भी कार्ड है, तो दिखता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए गाइडेंस के साथ साथ बहुत ही इस व्यक्ति में देखिए सुधार हुआ है। जैसे जैसे समय बीता, सेपरेशन हुआ आप लोगों का, सेपरेशन के बाद अब इनकी जो मनोदशा है यहाँ पर उसमें बहुत ही बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। जैसे मैंने भी कहा था ये बहुत परिपक्व व्यक्ति था, यानी कि इनमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो मैं कहूँगा ये व्यक्ति बहुत ही मैच्योर हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर इस व्यक्ति की हुई है। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से सुधर करके, लॉयल बन करके आपकी तरफ आने के लिए हर तरह के संभव प्रयास करने की जुगत में है, कोशिश में है। और यहाँ पर मैं कहूँगा जो ये व्यक्ति कल तक अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, लोगों की अपनी प्रॉब्लम को गिनवाता था, लोग क्या कहेंगे यहाँ पर ये बताता था, या इसके परिवार वाले क्या कहेंगे, या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ऐसे गिनवाता था, तो अब आपकी तरफ ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से साफ सुथरी मंशा के साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइफ टाइम कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि डबल डेक से मौजूद है मैजिशियन, जो मैजिशियन यहाँ पर एंजल्स का कार्ड, यदि एंजल्स के दो कार्ड यदि किसी रीडिंग पर आ जाएं तो समझ लीजिए कि एंजल्स की विशेष कृपा भी यहाँ पर, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष कृपा भी इनके ऊपर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कारण ये व्यक्ति जब घोर पछतावे के बाद यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर शरण ली है, तो किसके लिए? यूनिवर्स के लिए। जिस भी जाति धर्म के आपके पार्टनर हैं, जिनको भी जिस भी रूप में स्वरूप में वो मानते हैं इनको, तो समझ लीजिए यहाँ पर इनकी फरियाद यहाँ पर पूरी तरह से मंजूर कर ली गई है। और यहाँ पर ये व्यक्ति बार बार आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बार बार ईश्वर से प्रार्थनाएं करता हुआ कि कुछ तो चमत्कार कर दीजिए, कुछ तो यहाँ पर मेरे जीवन में मुझे सेकंड चांस दिलवा दीजिए कि मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए, मुझे जीवन भर कर उसका साथ मिल जाए। तो ये व्यक्ति यहाँ पर बार बार ही यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपकी यहाँ पर संसार की आपके प्यार को पाने की यहाँ पर तमन्ना लिए ईश्वर के दरवाजे पर यहाँ पर मौजूद यहाँ नजर आते हैं। मैनिफेस्टेशन से ये व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है, लगातार ईश्वर के समीप यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं और ये चाहते हैं कोई मिरेकल, कोई जादू यहाँ पर इस रिश्ते में हो जाए। तो वो जादू मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर रियूनियन, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जजमेंट का कार्ड है, तो रियूनियन यहाँ पर होता हुआ, और आपको ये व्यक्ति जो कल तक जज कर रहा था, कल तक आपकी कदर नहीं कर रहा था, तो वो ये व्यक्ति यहाँ पर अब मुझे आपकी कदर करते हुए, आपकी तरफ आते हुए, आपके साथ में जजमेंट करते हुए यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और नाइट ऑफ बैंड्स भी यहाँ मौजूद है, पूरी तरह से आपकी तरफ आकर्षित है ये व्यक्ति, यहाँ पर फुल ऑफ एक्शन में यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और साथ ही मैं देखूँगा इस डेक से भी कि और क्या इनके टू इमोशंस में इस वक्त चल रहा है। देखिए व्यक्ति, देखिए प्यार ये बहुत करता है, मगर आया है कि यहाँ पे लोगों की बातों में आया है, लोगों की बातों में आया है, और उसी बातों में आने के कारण ही आज यहाँ पर पूरी तरह से रिश्ता टूटा पड़ा है। ये सब कुछ यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके विश्वास का भी खून कर दिया, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर दिया। यहाँ पर जो आपने कभी नहीं सोचा था ये व्यक्ति आपको रिश्ते का ये हर्ष करेगा, तो इसने किया है ऐसा।
तो वो मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति यहाँ पर जल्द ही कम्युनिकेशन यहाँ पर इनका आ सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉकिंग एनर्जीज इनकी है और यहाँ पर कर्मा का भी डर इस व्यक्ति को सता रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी बीच में हुई हैं, इस रिश्ते के बीच में हुई है, इसको जल्द ही समाप्त करके जो भी दिक्कतें इस रिश्ते में हैं उनको समाप्त करेगा और यहाँ पर आपसे क्लियर कट बात करेगा क्यों इसने इस व्यक्ति ने ऐसा आपके साथ में इस तरह का बिहेव किया, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। और मैं डेक से भी देखूंगा इनके इमोशंस में क्या चल रहा है इस वक्त में। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। देखिए इस व्यक्ति को मैंने कहा सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर इस व्यक्ति को पूरी तरह से पता चल गया है, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो इस व्यक्ति को पूरी तरह से कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है पूरी तरह से अपने आप को इम्प्रूव करके सुधर के, क्योंकि मैंने कहा ना कि सुधर के आएगा, अब ये लॉयल रहेगा, अब ऐसा नहीं करेगा कि आज आपके साथ फिर आप से छुप कर किसी और से बात करना, थर्ड पार्टी क्रिएट करना, अब ऐसा ये नहीं करेगा। इसको काफ़ी चोट लग चुकी है, इस सेपरेशन ने इसको बहुत कुछ सिखा दिया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। इनको लगता है कि आपने इनकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा। इनकी कहने का मीनिंग ये भी है भाई वर्षा, आपकी भी ये हो सकती है, आपको हो सकता है कि इन्होंने आपकी फीलिंग्स को ना समझा हो, ऐसा भी हो सकता है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। देखिए इस व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर छोड़ करके जाना, कि कहीं इसको लगा कि आप भी इससे दूर जाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं इसको, तो इसलिए भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने दूरी, यानी कि आपने मुझे लगता है कुछ व्यवहार ऐसे किए हैं इनके साथ में जिससे इनको महसूस हुआ कि आप इनको छोड़ना चाहते हैं, तो उसके वजह से भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे दूरियाँ बनाई हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। आई एम डन विद यू। देखिए आप ही के साथ ही होना ही यहाँ पर इसको पूरी तरह से एक होता है संपूर्णता का एहसास कराना, वो होता है यहाँ पर इसको। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। यू आर मोर देन जस्ट ए फ्रेंड। यानी कि देखिए इसको लगता है कि आपने यू आर मोर देन जस्ट ए फ्रेंड, यानी कि आप एक फ्रेंड की जगह पर फ्रेंड की तरह से इनको ऐसा महसूस हुआ कि आप एक फ्रेंड की तरह हो। यहाँ पर एक जो जीवन भर का साथ जो होना चाहिए वो नहीं सोचा था पहले, बट यहाँ पर इस सेपरेशन ने बहुत कुछ यहाँ पर इसके मन की स्थिति में काफ़ी बदलाव किया है, इनकी फीलिंग्स में काफ़ी बदलाव आए हैं। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। इसका रीज़न इनको समझ ही नहीं पाया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका रीज़न इन्होंने नहीं समझ पाया। कम बैक इन माई लाइफ। ये व्यक्ति यहाँ पर चाहता है कि आप इनके जीवन में वापस से लौट आओ, ऐसा इनकी मन की करंट फीलिंग्स में यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर कोई और नहीं, आपके जाने पर के और आपके साथ में रहे हुए, यानी कि आपका रिलेशन यहाँ पर इनके साथ रहा है, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए बेचैन यहाँ पर नज़र आया है आज की रीडिंग में। तो गाइस मैं अब रीडिंग को करूँगा यहीं पे समाप्त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।